हुए सबको प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को मेरा प्रणाम। फंक्शन में आए हुए श्री पीयूष प्रिया श्रीवास्तव जी जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, बिहार के एक्स DIG वरुण कुमार सिन्हा जी, आदरणीय रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, और प्रिंसिपल मैडम नेहा कुमारी जी, और अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और अभिभावकगण, सभी स्कूल के आदरणीय टीचरगण, प्यारे बच्चों, माता बहनों, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज यूरोप किड्स रामलेपाल नगर के इस विशेष प्रांगण में आने का मौका मिला और इसका एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करने का आप लोगों के साथ मौका मिला है। मैं सभी लोगों को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत उत्तम काम हो रहा है। यह स्कूल एक विद्या मंदिर है और इसी मंदिर से बच्चों को पूजा के रूप में पढ़ना, पूजा होता है और बहुत तपस्या होता है, वहाँ से इनको आगे बढ़ना है। और बेसिक शिक्षा का खासतौर पर बिहार जैसे जो अभी भी शिक्षा का अभाव है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी पढ़े लिखे नहीं, और बिहार में वो हर चीज़ है जो होना चाहिए, मगर पढ़ाई के अभाव की वजह से बिहार थोड़ा पीछे रह गया। अब हमने देखा है कि धीरे धीरे लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए तत्परता के साथ आगे आ रहे हैं, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेने के लिए हर व्यक्ति के मन में चाहे वो आम जनता हो, गरीब जनता हो, कोई भी, सबको लगता है मेरा बच्चा पढ़े। और ये अच्छा भाव आया है, ये भाव आया है, पॉजिटिविटी है। राज्य सरकार अपने स्तर से और केंद्र की सरकार अपने स्तर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। बजट का प्रावधान भी कर रही है, अधिक से अधिक बच्चे पढ़ पाएँ, स्कूल की व्यवस्था हो रही है। स्कूल जो मूल रूप से शिक्षा का एक केंद्र होता है, सरकारी स्कूल का भी, और पहले जो भवन विहीन थे उसके लिए राज्य की सरकार पैसा दे रही है, अच्छे टीचरों की बहाली कर रही है। बहुत ऐसे स्कूल थे जहाँ बिल्कुल वीरान था, पढ़ने के लिए बेंच नहीं थे, उसकी व्यवस्था कर रही है। स्कूल में उपस्थिति शिक्षकों की अच्छी हो, उसकी व्यवस्था कर रही है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो हर स्तर पर हमारी आबादी तो है, इसमें कहीं तो मत है, मगर हमारी आबादी है वैसे बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, मोटिवेट कर रही है, गांव तक जा रही है। ये जो ग्रामीण स्तर पर जो हमारी महिलाएं हैं, जो किसी न किसी काम में लगी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं हो या फिर टोला सेवक हो, ऐसे कई लोगों को, बच्चों को घर से स्कूल तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है, और आज उसका लाभ मिल रहा है। अब गार्जियन भी समझने लगे हैं कि शिक्षा के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस घर में शिक्षा नहीं है वो बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल उसका जीवन अंधकार में है। तो अब ये अवेयरनेस आया है तो पढ़ने की चाह बढ़ी है, और मैं समझता हूँ कि स्कूल की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार तो कोशिश कर रही है कि हम और स्कूल अधिक से अधिक दें, और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा के लिए लोगों का अभी भी सरकारी स्कूल पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को वो आपके जैसे निजी स्कूल में देते हैं ताकि इनकी बुनियादी शिक्षा अच्छी हो जाए, तो हम आगे बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो सोच रखा है वो हो पाएगा।
जब बुनियादी शिक्षा ही नहीं हो पाएगी तो बच्चे हमारे आगे नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसलिए निजी स्कूल की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। और अब पटना बहुत ज़्यादा यहाँ स्कूल हुआ है, बहुत ज़्यादा बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हुआ है, इसका आबादी भी बढ़ रहा है। खासतौर पर ये जो रामजपाल नगर है इसकी आबादी तो लगातार बढ़ रही है, मगर स्थिति यह है कि उसके अनुसार अभी भी स्कूल की आवश्यकता है। और आपके जैसे स्कूल चलाने वाले लोग काफ़ी मात्रा में रुचि भी ले रहे हैं, स्कूल खोल भी रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र की सरकार सचेत है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिहार के बच्चे हों, देश के विभिन्न इलाकों में पढ़ने वाले बच्चे हों, सुदूर के सुदूर इलाका में भी लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ स्कूल की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी स्तर पर भी, गैर सरकारी स्तर पर भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा, अगर हर घर में शिक्षा की रोशनी चली जाए तो मैं समझता हूँ उस तरह से बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास मेधा है। मेरा माइक आगे रखते हैं। एनुअल फंक्शन को लेकर एनुअल फंक्शन में क्या एनुअल फंक्शन हम लोग हर साल करते हैं। 2018 को मेरा इनॉग्रेशन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया था हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन। उसके बाद से हम लोग अभी तक चला रहे हैं स्कूल को, जितना हो सकता है हमसे उतना मेहनत कर रहे हैं। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, हर तरह का। आप देख ही रहे हैं, जो एनुअल डे में भी हम लोगों ने छठ गाना को लिया, क्योंकि अपने कल्चर से जुड़ने का एक मौका बच्चों को मतलब समझ में आए। जो हम दिखाएंगे वही वो देखेंगे, है ना। एनुअल डे के बहाने बच्चों का प्रतिभा सामने नजर आता है। जी, बच्चों का प्रतिभा सामने नजर आता है। और हमारे पूरा टीम भी मिलकर इस पर बहुत मेहनत किया है, बच्चों को सब सिखाने में, मतलब जो भी हो उनका। इस बार छठ वाला माहौल बना दी, तो हम लोग भावुक भी हो गए। आप लोगों को अच्छा लगा ना? इस पर क्या कहेंगे मैंने? हाँ, बच्चे लोग भी भावुक हो गए छठ वाले। हाँ, छठ का सॉन्ग तो हम लोग सोच के रखे थे, क्योंकि छठ हम लोग का आत्मा में है, बिहारियों का आत्मा है छठ ना। हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ ही है। तो हम लोग चूंकि उस टाइम नहीं कर सके, अभी हमारा एनुअल डे हुआ, लेकिन प्लानिंग हमारा था उसी टाइम करने का। बट छठ का सॉन्ग को हम लोगों ने नहीं हटाया, उसको कंटिन्यू किया। और क्या क्या थीम है आज का? आज अभी आर्मी थीम है बच्चों का, छोटे बच्चों के हिसाब से, जैसे छोटे बच्चे पॉम डांस करेंगे। पार्टिसिपेट किए 200 के अराउंड। तो मैम बच्चे काफी छोटे होते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है इनको 1.8 से हमारा एडमिशन होता है, बट 2 साल से हमारे पास बच्चे हैं और 8 साल तक बच्चे अभी हैं। इनके प्रतिभा के लिए, इनके परफॉर्मेंस के लिए कितना स्ट्रगल करना, कितना चैलेंजिंग तैयार करना। प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है योर चाइल्ड नेक्स्ट होम, मतलब आपके बच्चों का दूसरा घर। तो यहाँ पे टीचर को मदर टीचर बनना पड़ता है, राइट ना, उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, एक माँ जैसा फीलिंग देना पड़ता है। हमारी अनमैरिड टीचर भी पीजी में पढ़ाती हैं, वो भी बिल्कुल एक बच्चों को केयर करके, पैम्पर करके, प्यार से, बहुत देखभाल करते हुए पढ़ाती हैं। थैंक यू। थैंक यू।